हेलो माय डियर बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर लर्नर्स आशा करुच्ची तुमर बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर वर्तमान पर्यंत हो नथिबो आज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जदि हो सारी ताले वीडियोटी देखिबार कौन आवश्यकता नहीं जदि वर्तमान पर्यंत तुमर फर्स्ट सेमिस्टर हेनी एंड जदि हो सारी कॉस्ट अकाउंटिंग पेपरटी हेनी ताले वीडियोटी को डेफिनेटली शेष पर्यंत देख यही चैनल रे मु डिफरेंट यूनिवर्सिटीज रे कंडक्ट होइतबा डिफरेंट सेमिस्टर रो क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करई दिए सो दैट जहार भी एग्जाम हेइनी बा आगो को हबा को जाउची से माने डिफरेंट क्वेश्चंस गुडी को देखि सारला परे गोटे आइडिया आसी जिवो माइंड को जे को टाइप रो क्वेश्चन गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट रो आसुची एवं से माने प्रोबेबल क्वेश्चन तो पाउचंती ता सहित याकू भी देखि कि गोटे आइडिया मिल जिवो एवं प्रिपरेशन टी बहुत भलो हेइ परिबो एग्जामिनेशन पाए सिलेबस केते दूर कंप्लीट होउची सेटा पिला माने भी जानिचंती ओके केते सीरियसली पिला माने एक्चुअली सिलेबस को कंप्लीट करूचंती दोष तो समस्त दिया जिवो जे कॉलेज रे पढ़ालानी कि एठी पढ़ालानी बट मेंटली से माने केते रेडी अछंती सिलेबस कंप्लीट करिया पई सेटा पिला माने निश्चित भाबरे जानिचंती मु ऑलमोस्ट पिलांको कथा कहूची ता भितरे भी किछि पर्टिकुलर पिला थिबे जो माने सीरियसली भी पढ़ापढ़ी करूथिबे किंतु जदि सिलेबस भी सरीनी तो आमे एमिति किछि बाट करिया दरकार जहा द्वारा एग्जाम टी हमर खराब न जाऊ बा टिके भलो भी हेइ जाऊ तो प्रोबेबल क्वेश्चन मु देई दूची बस तापरे ए क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कस करि दूची डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज रो प्लेलिस्ट मध्य सेपरेट तैयारी कर दिया जाइची जाई देखो एवं वीडियो गुडी को एक्सेस करो तो आज आमे आरडी वुमेन्स यूनिवर्सिटी रो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर एनालिसिस करबा जोडा 2025 डिसेंबर बा एक्चुअली 2025 रो सेमिस्टर बट 2026 रे कंडक्ट करा जाइची जनवरी मासरे तो कौन केमती क्वेश्चन रही देखा प्रथम फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन देखा तुम मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी जानिच एक मार्किया 10 फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन बा एमसीक्यू आसूची फर्स्ट क्वेश्चन द बेनिफिट लॉस्ट बाय रिजेक्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड डैश कॉस्ट ओके गोटे बेस्ट अल्टरनेटिव को बा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को नबा पाई तमें जदि आउ किछि बेनिफिट को रिजेक्ट करूच तो ताकू आमे कौन कहबा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहबा बहुत सिंपल क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रो मीनिंग ही एठी पचारि देछि ओके रिजेक्टिंग द बा सैक्रिफाइस द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव माने सिंपल कथा जे गोटे बेस्ट अल्टरनेटिव को तमे रिजेक्ट करि सारिबा परे जो बेनिफिट तमरो लॉस्ट होउची ताकू आमे कोन कहूचे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोली कहूचे नेक्स्ट if direct labor is rupees 60,000 and it is 150% of the factory overhead then the factory overhead is केते देखो डायरेक्ट लेबर 60,000 कहिछि जोटा कि फैक्ट्री ओवरहेड इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100 कले एटा आसीबो 60,000 से एई कथाटी कहिछि ओके फैक्ट्री ओवरहेड 150% ताले आमे एठी सिंपल लिखि देई परिबा जे देखो यही भाया क्वेश्चन रे किसी डरबार ना आराम से स्पीड रे तो कैलकुलेशन हो जिवो बट आमे फैक्टर प्रोसेस जानी दरकार केमिति बाहरुची डायरेक्ट लेबर इज फैक्ट्री कॉस्ट रो 150% कहिछि ओके तो एटारे तो डायरेक्ट लेबर दे दीची 60,000 इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड काढिबा पई कहिछि तो फैक्ट्री ओवरहेड जगह में फैक्ट्री ओवरहेड लिखिबा 150/100 इज इक्वल टू 150/100 सेपट को पड़ेले पूरा उल्टा ही जीवो सो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150 0 0 कैंसल सो 15 के 15 15 4 60 4000 इंटू 10 सो 40,000 आसीगला ता माने सिंपल जदि 150% टा 60,000 100% टा केते हमहु काढिबार अछि ओके तो तमे सिंपल 60,000/150% इंटू 100 करदेले भी हम जोड़ा को तुम एमती भी लिखिपार जदि 150% टा होउची 60,000 ताले 100% टा केते हबो ना 60,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 एठी भी तुमको आंसर मिली जिवो बट केमिति बाहर एटा देखो प्रोसेस हिसाब रे भी करिकि देखैली सो दैट टिके अंडरस्टैंडिंग भी हो नेक्स्ट इफ टोटल कॉस्ट इज रुपीस 1 लाख एंड डिजायर्ड प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल नॉट ऑन कॉस्ट देन प्रॉफिट इज केते हिजबो डिजायर्ड प्रॉफिट केते हिजबो एटा रुपी सिंबल जेड भूल दिया हिची देखो पिले एठारे एई टाइप रो क्वेश्चन मु लास्ट क्लास रे भी गोटे अलगा यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन डिस्कस कला बेले कहितली एवं शॉर्ट रे मध्ये वीडियो पकेइची जदी प्रॉफिट परसेंटेज सेल ऊपर देइची ओके तो आमे नै परिबा लेट सेल होची केते 100 टंका ओके सेल होची 100 टंका प्रॉफिट होची सेल ऊपर 20% सो 100 ऊपर 20% हेले केते 20 आसीगला देन कॉस्ट आमर केमती बाहर ना सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट ओके जोटा कि आसी जीवो 100
माइनस 20 इज इक्वल टू 80 आसीगला ताले प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट केमती बाहर ना प्रॉफिट हूँ 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट हूँ 80 इंटू 100 20 के 20 20 चौ 80 4 के 4 25 चौ 100 ताले 50%। ओके तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट हूँ 25% ताले कॉस्ट हूँ लक्षे टंका उपरे आम 25% हिसाब करदे तो आमको डिजायर्ड प्रॉफिट मिल जाव। सो डिजायर्ड प्रॉफिट इज कॉस्ट इंटू 25%। सो कॉस्ट हूँ लक्षे इंटू 25/100 तो यहाँ कटिगले होगा के 25,000 लक्षर 25% 25,000 तो ये भाव में आसला। तो ये मुझे करली कौन ये प्रथम देखिली जे कॉस्टा गिवेन अच्छी बट प्रॉफिट परसेंटेज सेल उपर अच्छी तो मु प्रॉफिट परसेंटेजटा काटिदेली कॉस्ट उपरे तापर सिंपल जी परसेंटेज बाहर ताकू लक्ष्य उपरे अप्लाई करदेली। सो ये मोर डिजायर्ड प्रॉफिट बाहरी गला। ओके नेक्स्ट मेथड ऑफ रेगुलर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इज नोन एज परपेचुअल स्टॉक टेकिंग। एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर एथे किछि भाबिबार नाही। When quantity of material reaches at dash level order for fresh supply is made। तमर जो लेवल पड़ी ना जो ऑर्डरिंग लेवल जो रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल ओके एवरेज लेवल बफर लेवल डेंजर लेवल एटा सब पढ़ी तो ये कौन मेटेरियल कौ लेवल को आसिकी पहुँचले रीऑर्डर दि जाए परचेज करने ऑर्डर दि जाए फ्रेश सप्लाई पे ऑर्डर दि जाए तो से ऑर्डर ना हूँ पिले रीऑर्डर लेवल जार फॉर्मूला हूँ मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके नेक्स्ट डैश मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू इज सुइटेबल व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग। पिले देख राइजिंग कथा कही एठी गोटे शॉर्ट ट्रिक मन रखिबो एफ माने होउची फॉलिंग एंड एफ रु ही आरंभ फिफो तो फॉलिंग फिफो ये वर्ड टी मन रखि पारिबो ताले तार ऑपोजिट हे जिवो राइजिंग आर रे कोन राइजिंग जोटा कि हे जिवो लिफो तार तो टेक्निकली अच्छी जिनसटी बट पिला माने कन्फ्यूज हो जाती मन रखिला बेले तो तुम एमती मन रखिपार एफ फॉर फिफो एफ फॉर फॉलिंग देन ऑपोजिटा हो राइजिंग बा लिफो मेथड तो ये लिफो मेथड केस रे राइजिंग बा प्राइसेस जो राइजिंग था से आम लिफो मेथड व्यवहार करिथाउ मटेरियल इश्यू करबा पई एटा ही सुइटेबल मेथड। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग डिफरेंस को आइडियल टाइम कहा जाए। When time saved is dash percentage of the standard time, earnings under Halsey and Rowan plan will be equal। तो এটা 0% किंबा 50% भी लिखि पारिबो 50% is more appropriate हबा। ओके if cash received is 80,000 okay rupees 80,000 and retention money is contract costing I think এটা আসছে retention money is 20% of work certified then retention money केते टंका हबो हैला देखो कैश रिसीव केते करछि 80,000 टंका रिटेंशन मनी केते ना वर्क सर्टिफाइड 20% किंतु एटी वर्क सर्टिफाइड देइनी देन रिटेंशन मनी 20,000 दे देछि तमने 20% ता दे देछि 20,000 ताल देखो एटी केमती बाहरिबो प्रथम तमे लेखिबा वर्क सर्टिफाइड केमती बाहरे वर्क सर्टिफाइड बाहरे कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय जदी 25% रिटेंशन जदी 25% रिटेंशन मनी ताले कैश रिसीव रो परसेंटेजटा केते हबो 90%। माने देखो आमे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कला बेले जानिचे कैश रिसीव्ड अर्थ कोन कैश रिसीव्ड इज द अमाउंट पेड आफ्टर डिडक्टिंग द रिटेंशन मनी फ्रॉम द वर्क सर्टिफाइड केते वर्क सर्टिफाइड हेची सेथिरु रिटेंशन मनी पोर्शनटा माइनस कला परे जहा आसीबो सेटा ही कैश रिसीव्ड सेटा ही कोन हे जिवो कैश रिसीव्ड ताले जो 80,000 आसी यहाँ हूँ 80% तो 100% काटिदेवा ताले 80 इंटू 100 करदेले भी हम किसी असुविधा ना ताहले 80,000 तो ये लक्षे हो ना 80,000 टा जदि 80% 100% टा केते हो लक्षे टंका ताले वर्क सर्टिफाइड होची केते लक्षे टंका रिटेंशन मनी इज 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड ताले रिटेंशन मनी होची वर्क सर्टिफाइड 20% जोटा कि आसीगला 20,000 टंका केते आसिला 20,000 सेटा ही आंसर सो सिंपल।
तो ये आमको फंडामेंटल जिनस बुझा पड़ो जे कैश रिसीव होची कौन ना वर्क सर्टिफाइड रिटेंशन मनी गला पर जो पैसा दैट इज कैश रिसीव। तो कैश रिसीव ये 80,000 रिटेंशन होची 20% ताले कैश रिसीव केते थिबो 80%। ओके तो 80% जदि 80,000 100% केते जोटा कि वर्क सर्टिफाइड लक्षे टंका। तो लक्षे टंका उपरे वर्क सर्टिफाइड उपरे 20% पकईदेले जोटा कि आमर देइछि कौन रिटेंशन मनी। तो रिटेंशन मनी बाहर जीवो। Next and last, fill in the blank question. Abnormal loss is written on the dash side of a process account. तो abnormal loss आमर को साइड लिखा जाए क्रेडिट साइड रे लिखा जाए। ओके तुम प्रोसेस कॉस्टिंग करिथिबो डिफरेंट प्रोसेस करी कि लास्ट को फिनिश्ड गुड तुम बाहर करिथिबो। ओके एवं आमे जानिचे दैट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस एटा जानिचे आमे। एनीवेज तापरे ग्रुप बी क्वेश्चन रहिला। ग्रुप बी रे देखो एटारे पचारछि 2 मार्क्स टाइप नोट आंसर करिवार अछि। रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर कोन कॉस्ट शीट कोन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अच्छा ये क्वेश्चन टा मु टेलीग्राम चैनल रे शेयर कर देबी सेठारु मध्ये पिला माने पाई पारिबो किछि असुविधा नै। कॉमर्स एप्टीट्यूड टेलीग्राम चैनल परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एम्प्लॉय टर्नओवर ओवर टाइम ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी नोशनल प्रॉफिट एटा मध्ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रु आसीछि। नेक्स्ट 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन 8टी करिवार अछि 40 मार्क विदिन 250 वर्ड्स भीतर गोटेर आंसर लिखिबार अछि। ए गुड कॉस्टिंग सिस्टम इज एन इनवैल्यूएबल एड टू द मैनेजमेंट। ओके elucidate and state the advantages of cost accounting. Very good. Explain briefly the elements wise classification of a cost. এই টাইপ रो क्वेश्चन पिले पढुची कॉस्ट रो क्लासिफिकेशन भलो भाबरे देखिबो विथ एग्जांपल्स। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग व्हाट आर इट्स सैलिएंट फीचर्स। तो तार फीचर्स लिखिबो। प्रोसेस कॉस्टिंग रो भी आसी पारे। तो डिफरेंट जो कॉस्टिंग रहिची तमरा टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आई थिंक सॉरी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से तुम देखिबो एडा सब पढिबो क्वेश्चन। तापरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहिला XYZ कंपनी बायज इन लॉट्स ऑफ 150 बॉक्सेस व्हिच इज अ 3 month सप्लाई। द कॉस्ट पर बॉक्स इज ₹125 एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 250। ताने कोन इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कोइची काढिया पे। हाँ यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एक्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी काढिबो। एटा क्वेश्चन टा देखो एठी लेखा अछि तुम चाहिले स्क्रीनशॉट नै पारिबो मु तो शेयर कर देबी देखिदबो। बिन कार्ड आउ स्टोर्स लेजर भीतर डिफरेंस कौन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस 2 लेवल भी पढ़ुला तुम मैंने जानिच एठी भी पढ़िबो बढ़िया से देखिबो एटाको। एक्सप्लेन द कॉजेस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड टाइप्स लिखिबो। ओके देन एठारे आउ गोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पचारि देला ओवरहेड रु। तो ए क्वेश्चन को भी तुम देखिबो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग देख से कहूली जॉब कॉस्टिंग आसीला एटी प्रोसेस कॉस्टिंग पचारा एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक्सप्लेन हाउ प्रॉफिट इज डिटरमाइन इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तार पोर्शन सब डिफरेंट डिफरेंट रही केते परसेंट काम हेले केते परसेंट प्रॉफिट एटा बाहरिबो सेटा देखिबो टिके एबं लिखिबो। देन लॉन्ग क्वेश्चन एठारे देखिबा। लॉन्ग क्वेश्चन रे प्रथम पचारला मटेरियल कंट्रोल कहले तुम कौन बुझुच टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल गुडी लिख। ओके तो जानिच एटा तो बहुत सहज क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग रिकन्सिलेशन ऑफ अ प्रॉफिट अंडर कॉस्ट स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ माइन। मु पढ़ला बेले मते बहुत बढ़िया लागुतला एटा करिया पई रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेया पई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो प्रॉफिट को आमे रिकन्सिल करिबा बा मैच करिबा कॉस्ट स्टेटमेंट रो बा कॉस्ट अकाउंटिंग रो प्रॉफिट सहित। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट लेखो हालसे रो 1 एवडा सब लेखिबो। ओके टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तापरे एठारे क्वेश्चन गोटे देला फैक्ट्री रो इन्फॉर्मेशन देइची कॉस्ट शीट प्रिपेयर करिया पई कहिची कि यस यू आर प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑन द अजम्पशन ऑफ दैट सेल्स वे आर मेड ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फिफो रे सेल्स करा जाउची। तो सही हिसाब रे तमे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो। नेक्स्ट टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम माने ताकू यूज करिकी फाइंड कर अर्निंग्स ऑफ अ पी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इनफॉरमेशन दिया जाइछि अर्निंग्स काढिबो। देन एठारे आउ गोटे क्वेश्चन रहिला प्रोसेस एक्स वाई कहिछि माने प्रोसेस कॉस्टिंग रो क्वेश्चन कहितो डिफरेंट प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करो। सो प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट दीटा प्रोसेस कहिछि माने प्रोसेस एक्स रो प्रोसेस अकाउंट बा एक्स प्रोसेस अकाउंट वाई प्रोसेस अकाउंट दीटा ही अकाउंट बनेबो। बस एतिक थिला क्वेश्चन तुमर कॉस्ट अकाउंटिंग रो। आशा करूची जो पिला माने आरडी रो थिले से माने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करिथिबे भलो क्वेश्चन आसीथिला। तुमे माने भी डेफिनेटली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी फोकस करो। दिन को दिन कॉमर्स पिला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टू बहुत दूर ही जाउचंती
एक कथा मु कहूँ बट निजक निज क्वेश्चन कर केतोटी पिला वीडियो देखि सारा पर सियोर अच्छ तुम कॉस्ट अकाउंटिंग रो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंटली तुम कर से ओवरहेड आसू प्रोसेस कॉस्टिंग आसू कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आसू जहाँ भी आसू ओके तेणु भल भाव में पढ़ापढ़ी कर अकाउंटिंग माने ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा केवल खाली थ्योरी घोषिकी प्रोबेबल घोषिकी गले हेनी से तुम मार्क पाइज बट नॉलेज पाइबनी ओके so thank you for watching this video till the end. Wish you all the very best for your examination and see you in the next class very soon.